नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। और इस शो पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं। मेरे साथी हमदम, मेरे दोस्त पंकज अठावले मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनके चेहरे में जो हंसी है, उस हंसी के पीछे एक दुख भी झलक रहा है। पंकज, क्या बात है? आप इतना नाराज, दुख किस बात से है आप? भाई क्या कहे, बस चार लाइनों में मैं मेरे इमोशंस अर्ज करना चाहता हूं चंद्रेश कि न चले धवन विराट, न चले रोहित द हिटमैन, डोंट नो व्हाट्स कुकिंग इन द पैन। ओडीआई कैसे खेलते हैं सीख लेते काश, अब तो डर है कहीं हो न जाए वाइट वॉश। ओहो, क्या बात है! दिल को छू गया, दिल को छू गया। और ये पंकज ऐसे कह रहे हैं क्योंकि दूसरे ओडीआई में भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उस मुकाबले पर एक नजर डाल देते हैं। बांग्लादेश ने 271 बनाया 7 विकेट के नुकसान पर, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने पर। और मेहदी हसन मिराज फिर एक बार उन्होंने खेला, बढ़िया पारी, शतक बनाया उन्होंने, नाबाद शतक। और महमदुल्लाह के साथ मिलकर 69 पर 6 थे बांग्लादेश, वहां से लेकर 271 लेके गए। और जवाब में भारत, पता नहीं क्या चल रहा था भारत की पारी में। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ऐसा लग रहा था जीत की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर रोहित शर्मा टूटे हुए उंगली के साथ बल्लेबाजी करने आए हैं, बहुत करीब लेके आए भारत को, पर अंत में 5 रनों से बांग्लादेश जीत गया। और फिर एक बार बांग्लादेश घरेलू मैदान पर एक ओडीआई श्रृंखला जीत गया। बिल्कुल चंद्रेश, दोनों ही मुकाबले, जो पहला वनडे हमने बात की थी और ये दूसरा वनडे, दोनों ही थे जो भारत को जीतने चाहिए थे। बट वंस अगेन दिस होल प्रॉब्लम की एक बार आदत लग जाती है ना, फिर छूटने में प्रॉब्लम हो जाती है। 2020 की जो आदत है ये अब भारी पड़ रही है, क्योंकि आपने जो 69 फॉर 6 की बात कही थी, दैट वाज समवेयर अराउंड द 1920th ओवर। उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि भारतीय गेंदबाज जो है गेंदबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन कप्तानी में वो बात नहीं रहती कि आप अगले 20 ओवर और आखिर के 10 ओवर कुछ कर पाए। आखिर के 10 ओवर में 102 रन अगर भारतीय गेंदबाजों ने दिए हैं, तो आई थिंक दिस इज नॉट रियली अ गुड आइडिया। पूरी तरीके से हम वो याददाश्त खो चुके हैं वनडे इंटरनेशनल्स के टेम्पलेट की। बिल्कुल। और देखिए कि अगला जो ओडीआई है, आखिरी ओडीआई श्रृंखला का, वो है चट्टोग्राम में। और देखें कि पहला दो मुकाबला बांग्लादेश ने बहुत करीबी मामला था, दोनों करीबी मुकाबले जीते। और अब तीसरा मुकाबला है शनिवार को, आखिरी मुकाबला चट्टोग्राम में होगा। वो जो नूरानी चेहरा है रोहित शर्मा का, वो बदल जाएगा, क्योंकि वो अगले मुकाबले में नहीं होंगे। और जो भारत के चेहरे पर जो खुशी थी, वो वाइप आउट कर दिया एक बल्लेबाज ने, एक इंसान ने, एक ऑलराउंडर ने, जिसका नाम है मेहदी हसन मिराज। फिर एक बार लाजवाब प्रदर्शन दूसरे मैच में भी। 100 रन बनाए नाबाद 83 गेंदों में। और गेंदबाजी में भी उन्होंने दो अहम विकेट लिए, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का। देखिए 25 साल के हैं नौजवान। और क्या प्रदर्शन रहा है भारत के खिलाफ! बहुत बढ़िया। और क्या होता है ना कि किसी खिलाड़ी के दिन भी अच्छे होते हैं कि व्हेन थिंग्स आर गोइंग रियली गुड फॉर यू, आप सारा कुछ अच्छा करते हो, और यही हो रहा है। मेहदी हसन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, आई थिंक ही हैज अ वेरी मैच्योर हेड ऑन हिज शोल्डर्स। जिस तरीके से महमदुल्ला के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की और घरेलू परिस्थितियों को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आई थिंक व्हाट बांग्लादेश आर डूइंग इज दैट दे आर प्लेइंग वेरी बेसिक सिंपल क्रिकेट। कोई भी ज्यादा ऊट पटांग ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दीज आर द कंडीशंस। ऐसा ही गेंदबाजी करना है, ऐसा ही बल्लेबाजी करना है, जो भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने महमदुल्लाह की बात की। उन पर एक तलवार लटकी रहती है हमेशा। उन्होंने एक लाजवाब 77 रन की पारी खेली। और मैच से पहले कोच रसल डोमिनिगो ने कहा था कि हमके पूरा भरोसा है महमदुल्लाह पर। और देखिए उनकी जो साझेदारी थी, वो सर्वप्रथम साझेदारी बन गई है बांग्लादेश का भारत के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में। और काफी नाम वही है जो पिछले 10 साल से लगे पड़े हैं भारत के खिलाफ। बिल्कुल। और देखिए ना, 7th विकेट के लिए 148 रन की पार्टनरशिप लाजवाब। और अगर हम देखें तो मेहदी हसन ने ये पहले भी किया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम देखें 2018 में लिटन दास के साथ, और जो बाकी के पार्टनरशिप्स अगर आप देखें चंद्रेश, तो पहले दूसरे तीसरे विकेट के लिए है। अमूमन हमने बांग्लादेश को 5-6 विकेट गिरने के बाद रिकवर करते हुए नहीं देखा है। लेकिन कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, अब लग रहा है कि बांग्लादेश
इज रिकवरिंग। देखो मजेदार बात यह है कि इंडिया हैज फाउंड द T20 टेम्पलेट, लेकिन वनडे का सीक्रेट भूल चुकी है। और एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि बांग्लादेश T20 में कुछ खास नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनको वनडे का टेम्पलेट बिल्कुल रेसिपी जो है वो समझ में आ गई है। दे आर प्लेइंग वेरी बेसिक स्टफ। बिल्कुल देखे कि उनके कोच को T20 से हटाकर सिर्फ जी। वनडे और टेस्ट में रखा गया है। और वही बात चल रही है भारत में भी, भारत फॉलो करने वाला है। पर क्या भारत के पास वो असला था इस श्रृंखला में? उस पर एक नजर डाल देते हैं कि भारत के जो बल्लेबाज हैं, जो टॉप ऑर्डर है उस पर एक नजर डाल देते हैं। जो टॉप परफॉर्मर है वनडे क्रिकेट में इस साल 2022 में, देखिए शुभमन गिल यहाँ पे नहीं है, संजू जी। सैमसन यहाँ पे नहीं है, ऋषभ पंत यहाँ पे नहीं है, ईशान किशन यहाँ पे है पर वो टीम में 11 में नहीं है, सूर्य कुमार यादव यहाँ पे नहीं है। तो जो नहीं है वो बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने, और जो है वो बिल्कुल उतना असरदार प्रदर्शन नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि अमूमन एक समय था जब हम खिलाड़ियों को बांग्लादेश भेजते थे टू गेट बैक इन फॉर्म, बट ये उल्टा हो रहा है, दे आर लूजिंग फॉर्म। एंड लुक एट शिखर धवन, लुक एट विराट कोहली। मुझे ऐसा लगा था कि शिखर धवन इन परिस्थितियों का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, विराट कोहली को भी इन कंडीशंस में खेलना इतना आसान साबित नहीं हो रहा है, व्हिच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। तो शायद ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो खिलाड़ी हैं स्पेशलिस्ट, उनको हमें यूज करना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सबको खिलाना है तो सबको चांस दे दो, और जब भी जो भी अवेलेबल होगा वो खेल लेगा। आई थिंक इंडिया सीरियसली नीड्स टू लुक एट इट। बिल्कुल देखें कि पूरा एक खिचड़ी पक गया है, क्योंकि आप दो तीन सीरीज ओवरलैप करते हैं तो आपने कहा कि आप प्लेयर को मैनेज करेंगे, और उस चक्कर में ये हो गया कि आप कुछ सीरीज में कुछ प्लेयर को छुट्टी देते हैं, कुछ प्लेयर को खेलने देते हैं। अब नतीजा ये हो गया कि आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 13 खिलाड़ी अवेलेबल है, क्योंककि जो और तीन खिलाड़ी है, पहले ऋषभ पंत बाहर हो चुके थे सीरीज से पहले, फिर कप्तान रोहित शर्मा को फील्ड पे चोट लग गई थी तो वो डिसलोकेटेड थंब के साथ बल्लेबाजी करने आए थे, स्टिचेस लगा, वो आखिरी मुकाबले से शायद, और टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं। कुलदीप सेन को पीठ में तकलीफ है, दीपक चहर के हैमस्ट्रिंग में तकलीफ है, और ये एक एक विडंबना बन गई है। और आखिरी मुकाबले में फिर एक बार केएल राहुल कप्तानी करेंगे, और भारत के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है स्क्वाड में। और इसलिए रोहित शर्मा ने जो कल कहा हम्म। एनसीए के बारे में और इंजुरी के बारे में बहुत दिलचस्प था। मेरे ख्याल से उनका इशारा साफ साफ दीपक चहर पर था, क्योंकि जिम्बाब्वे में भी वो गए थे चोट के बाद, वो पहले मुकाबले के बाद दूसरे मुकाबले में नहीं खेले थे। फिर यहाँ पर भी दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी 3 ही ओवर किया उन्होंने, और वो अब इस श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। सवालिया निशान हो जाता है कि क्या ये खिलाड़ी जल्दी वापस आ रहे हैं इन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए? हमने बुमराह के साथ भी वही देखा था। जी, जी। नहीं, ये क्या हो रहा है, देखिए इश्यू ऐसा हो रहा है कि एक तो हमने डिमांड बहुत बढ़ा दी है और सप्लाई एक समय पर बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सप्लाई भी जो है वो ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा, कप्तान जो है रोहित शर्मा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप किसी कप्तान को ऐसे खिलाड़ी देंगे जो पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो वो करे भी तो क्या करे। ठीक है, फास्ट बॉलर्स ऑलवेज कैरी अ निगल ऐसा कहा जाता है, बट वो निगल होता है, वो चोट नहीं होती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आने वाले साल में 2023 में भारत इस बात पर गौर फरमाए, अन्यथा वी विल हैव अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज इतना वर्कलोड है, अगर वर्कलोड है तो आपको तीन अलग अलग सेट ऑफ प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, 25 25 25 के, ताकि टेस्ट मैच, ओडीआई और T20, और फिर आपको मतलब लालच को रोकना पड़ेगा। इफ समवन इज डूइंग वेल समवेयर, यू गेट देम दिस साइड। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडिया हैज। और यहां पर देखिए, जो आपने बात कही, जो अच्छे खेल रहे हैं खिलाड़ी वो यहाँ खेल नहीं रहे हैं, जिनको मौका दिया है वो अपना फॉर्म ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, पिछले एक साल में भारत ने ज्यादा वनडे क्रिकेट खेला नहीं, मतलब जो आपके मेन प्लेयर्स हैं। जी। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश तीसरे मुकाबले में फेवरेट होंगे, और सीरीज से पहले हमने कहा था 3-0 जी। 2-1 की बात की थी भारत में। और बांग्लादेश इस वक्त देखिए उनका जो प्रदर्शन रहा है घरेलू मैदान पर, ओडीआई बायलैटरल क्रिकेट में सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतरीन रहा है। और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड पिछले 10 साल में। और देखिए हम इन्हीं दो टीमों से सीरीज हार गए पिछले 15 दिन में। मजेदार बात देखिए ना, अगर उस पूरे अगर हम टेबल पर ध्यान दें तो लॉस्ट वाला जो कॉलम है उसमें देखिए सिर्फ 15 मैचेस हारे हैं बांग्लादेश ने, 20 मैचेस न्यूजीलैंड ने और 16 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने। अगर थोड़ा हम नीचे आए तो भारत का क्या हाल है, 25 मैचेस हारे हैं हमने एट होम।
तो वो जो एक घर में शेर वाली बात थी ना, वो रही नहीं है। बट बांग्लादेश हैव मेंटेन दैट, एंड वंस अगेन आई से, बांग्लादेश क्यों घर में शेर है? क्योंकि वो घरेलू परिस्थितियों के हिसाब से बेसिक फंडामेंटल क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट्स इट। ये बहुत बड़ा फार्मूला जो है उनका, वो उनके लिए काम आ रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं बांग्लादेश के लिए ये जो फॉर्मेट है सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, बहुत कंफर्टेबल है इस फॉर्मेट में। और अगले साल के विश्व कप में एक बहुत प्रबल दावेदार के तौर पर उभर के आ सकते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल अलग है। एग्जैक्टली। इंग्लैंड का स्टाइल अलग है, बाकी टीमों का स्टाइल अलग है। तो चलिए पंकज, अगले मुकाबले के बारे में आप भविष्यवाणी कर ही दीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या होने वाला है? क्या भारत एक मैच भी जीत पाएगा? क्योंकि आपके पास विकल्प बहुत कम बचे हुए हैं स्क्वाड में। एग्जैक्टली वही तो बात है। और आपने कुलदीप सेन को मंगाया था न्यूजीलैंड से यहाँ पर, वो भी अब छोटे लोग हैं, दीपक चहर नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिर एक बार करीबी मामला होगा। बट वंस अगेन, कहने में, देखिए, प्रिडिक्शन करना हमारा काम है। इट लुक्स लाइक वाइट वॉश, मैंने करा लिया ऑलरेडी, वाइट वॉश होने वाला है। बिल्कुल, मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि व्हाइट वॉश होगा। हमारे जो भारतीय समर्थक है उनको तकलीफ होगी ये सुनकर, पर सच्चाई बयां करना हमारा काम है। आपका क्या काम है, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर कि क्या होगा इस मुकाबले में, तीसरे मुकाबले में। क्या आप हमसे सहमत हैं व्हाइट वॉश के बारे में या नहीं सहमत है? अपना राय रखिए। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद है। खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाना भूले नहीं। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े एक बार फिर। हम आपसे मुलाकात करेंगे जल्द ही। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गुड बाय फॉर नाउ।